एक बार जरा इन वीडियोस को देखिए जिसमें आप एक अजीब से डरावने वेनम लाइक एलियन क्रिएचर को देख सकते हैं जो इस समय पूरे इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एलियन क्रिएचर की कहानी इस फोटो से शुरू हुई थी। 1 जुलाई 2025 को नासा द्वारा फंडेड एटलास सर्वे टेलीस्कोप ने अचानक अंतरिक्ष की एक तस्वीर खींची जिसमें कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। ये था एक एलियन ऑब्जेक्ट 3i/एटलास जो सौर मंडल के बाहर से यहाँ आया था। 3i एटलास के साथ कई अजीब रहस्य जुड़े हुए थे जिनके कारण इसे कई वैज्ञानिक आज भी एलियन स्पेसक्राफ्ट मानते हैं। लेकिन एक रहस्य जिसने हाल ही में पूरी दुनिया में काफी न्यूज बनाई है वो है ये एलियन क्रिएचर जो इसी इंटरस्टेलर 3i एटलास के जरिए ही पृथ्वी पर पहुंचा और अब पृथ्वी के समुद्र में कहीं खुला घूम रहा है। तो जब 3i एटलास सोलर सिस्टम में घूमते हुए पृथ्वी के करीब पहुंचा तो इसके साथ कुछ अजीब होता है। इससे कुछ टुकड़े टूटने लगे और ये छोटे मीटियोराइट्स सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे। या फिर कुछ लोगों की माने तो 3i एटलास जानबूझकर कुछ एलियन ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से निकालकर पृथ्वी की ओर भेज रहा था। इसके बाद 3i एटलास से निकले ये एलियन मीटियोराइट्स धरती के कई अलग अलग हिस्सों में गिरे, लेकिन इनमें से एक गिरा पनामा के एक घर के बैकयार्ड में जो एक टिकटॉकर किन को मिला। किन ने उसे उठाकर अपने घर में रख लिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो उसे एलियन मीटियोराइट ने किया उसने किन को डरा दिया क्योंकि कुछ ही दिनों में वो एलियन मीटियोराइट लिटरली एक पूरे वेनम जैसे जिंदा क्रिएचर में बदल गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस पूरी घटना को किन ने अपने वीडियोस में डे बाय डे रिकॉर्ड किया है। पर आखिर एक छोटे से मीटियोराइट से इतना बड़ा और डरावना एलियन जीव कैसे निकला? तो दोस्तों आज हम इसी हॉरिफाइंग स्टोरी को देखेंगे जिसमें खुद इस टिकटॉकर ने एक एलियन क्रिएचर को अपने घर में डे बाय डे बढ़ते देखा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन की इन मिस्टीरियस एलियन वीडियोस में कितनी सच्चाई है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। तो रात का सन्नाटा था, आसमान में हल्की चमक थी और अचानक एक तेज रोशनी जमीन की ओर गिरी। उस रात पनामा के एक छोटे से घर के बैकयार्ड में किन नाम का आदमी अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि जमीन पर एक गड्ढा बना हुआ है और उसके बीच में पड़ा है एक चमकता हुआ पत्थर। ये वही मीटियोराइट का हिस्सा था जो 3i एटलास से निकलकर पृथ्वी पर पहुंचा था। उस समय किन के हाथों में कैमरा था जो इस एस्ट्रॉइड को रिकॉर्ड कर रहा था। किन की सांसें तेज थी और उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है और हमें आगे की कहानी उसकी अपलोडेड वीडियो से ही पता चलती है। अब अगले कुछ दिनों में लगातार किन फिर कैमरे के सामने आया। इस बार पत्थर का रंग बदल चुका था। पहले यह गहरे काले रंग का था लेकिन अब इसमें मेटालिक चमक थी। पर अगले दिन किन ने जो देखा उसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। किन ने रिकॉर्ड किया कि जब वो इस एलियन मीटियोराइट के पास पत्ते या पौधे लेकर जाता है तो वे पल भर में सूख कर काले हो जाते हैं। यानी ये मीटियोराइट किसी भी ऑर्गेनिक चीज को छूते ही मार देता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि किन ने खुद इस पत्थर को अपने हाथ से छुआ था। तो क्या किन भी मरने वाला था? इसका जवाब हमें आगे उसकी ही वीडियोस में मिलता है। डे 3 और डे 4 पर किन ने बताया कि पत्थर से एक अजीब सी जली हुई गंध निकलने लगी है। उसने दावा किया कि किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की टीम जल्द ही आकर इस एलियन मीटियोराइट का सैंपल लेगी ताकि ये पता चल सके कि ये पौधों की जान कैसे ले रहा है और उसमें अजीब स्मेल क्यों आ रही है। सोशल मीडिया पर किन के ये वीडियोस आग की तरह फैलने लगे। किसी ने कहा कि ये एलियन प्रूफ है, किसी ने कहा कि ये CGI का कमाल है। लेकिन किन की वीडियोस में कैमरा हमेशा रॉ और अनपॉलिश्ड था। वो बस डरते हुए अपने कैमरे में इस एलियन मीटियोराइट की हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता जा रहा था। यही वजह थी कि लाखों लोग उससे लगातार जुड़ रहे थे। कुछ लोगों ने उससे पूछा कि वो इस एलियन मीटियोराइट की वीडियोस कम लाइट में ही क्यों बनाता है। किन ने कहा कि वो इस पत्थर को ज्यादा लाइट में नहीं रखता क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट इसे मिलती है उतना ही ये पत्थर एक्टिव हो जाता है। Panako that I have put it in the sun, I see that they are making it into some kind of orchid or parasitic plant, but it grows very fast, but it is under the sun. उसने बताया कि रात में यह हल्का सा चमकता है और दिन में धीरे धीरे रंग बदलता है। उसकी आवाज में घबराहट और क्यूरियोसिटी
दोनों ही थी। लेकिन फिर 10वें दिन जो हुआ उसने किन के साथ उसे देखने वाले लाखों करोड़ों लोगों को भी डरा दिया। अब ये पत्थर धीरे धीरे जिंदा होना शुरू हो गया था। तो जब 10वें दिन किन ने इस पत्थर को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो ये एलियन पत्थर वैसा नहीं था जैसा पहले दिखता था। उसकी सतह से काला चिपचिपा लिक्विड टपक रहा था, जैसे किसी जली हुई चीज से तारकोल बहता है। किन की आवाज डरी हुई थी। वो कह रहा था कि ये पत्थर जब भी थोड़ी देर लाइट में रहता है तो इसके अंदर से ये तरल पदार्थ बाहर आने लगता है। कैमरे पर जूम करके देखने पर यह स्लाइम धीरे धीरे फैल रहा था, मानो उसमें खुद कोई लाइफ हो। डे 11 तक चीज और खतरनाक हो गई। किन ने रिकॉर्ड किया कि उस काले स्लाइम से पतले पतले टेंटेकल्स बाहर निकलने लगे हैं। ये टेंटेकल्स किसी स्नेक की तरह हिलते डुलते थे, कभी अचानक मुड़ जाते, कभी हवा में उठकर गिर जाते। सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे ही किन ने इन्हें छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, टेंटेकल पीछे की ओर हट गए, मानो उसे पता हो कि कोई उसे छूने आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर दंग रह गए। किसी ने कहा कि ये तो बिल्कुल वेनम सिम्बियोट जैसा लग रहा है, और सच में ऐसा ही था। एक बार जरा आप खुद इस वीडियो को देखिए कि कैसे ये एलियन जीव हिल रहा है। तो डे 13 पर किम ने एक और शॉकिंग अपडेट डाला। उसने कहा कि इस रहस्यमयी एलियन क्रिएचर के कुछ हिस्से तोड़कर उन टुकड़ों को दुनिया भर के वैज्ञानिक और लैब्स को स्टडी के लिए भेजेगा, ताकि इस एलियन क्रिएचर का असली सच दुनिया के सामने आ सके। कैमरे के पीछे उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी चमक थी, जैसे ये सिर्फ एलियन मिस्ट्री नहीं बल्कि उसकी अपनी ऑब्सेशन बन चुकी हो। किन किन वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लोग पागल हो गए थे। कोई किन का एड्रेस मांग रहा था तो कोई कह रहा था कि एलियन सैंपल्स ब्लैक मार्केट में लाखों डॉलर में बिकेंगे। किन ने साफ कहा कि ये बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन एक रात किन के साथ कुछ अजीब हुआ। उसने एक सीक्रेटली रिकॉर्डेड वीडियो में दिखाया कि कुछ लोग उसके घर आए इस एलियन क्रिएचर को लेने के लिए। उसने कुछ दिया भी, लेकिन बाद में किन ने बताया कि वे लोग उस पर काफी दबाव बना रहे थे। उसने उन्हें इस एलियन का बहुत छोटा सा हिस्सा दे दिया और बाकी वो एलियन क्रिएचर उसके पास ही है। डे 14 पर किन ने दिखाया कि अब उस एलियन क्रिएचर में एक्टिविटी काफी तेज हो गई है, यहाँ तक कि अब वो एक स्पाइडर की तरह मूव भी करने लगा है, जो देखने में काफी डरावना और अजीब लग रहा था। लेकिन अब किन इस तेजी से बढ़ रहे एलियन को लेकर परेशान और उलझन में था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये और कितना बड़ा और खतरनाक हो सकता है और उसे इसे अब कहां रखना चाहिए, ताकि वो इस एलियन क्रिएचर से भी बचा रहे और उस पर नजर भी बनाए रखे। नाउ फाइनली डे 15 को उसने कहा कि उसने इस पत्थर को एक छोटे से सेफ में डाल दिया है, ताकि ये अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। वीडियो में सेफ का दरवाजा खुलता है और अंदर पूरी तरह अंधेरा है। इसके बाद किन थोड़ा लाइट सेफ में घुमाता है और हमें कैमरे में नजर आता है वो एलियन क्रिएचर, जो अब इतना बड़ा हो गया है कि मुश्किल से सेफ में फिट हो पा रहा है। इसे देखकर किन काफी डर जाता है, लेकिन क्यूरियोसिटी में वो उसे छूने की भी कोशिश करता है और तभी वो एलियन जीव अपने काले टेंटेकल्स तेजी से पीछे खींच लेता है। अब किन के साथ साथ सब लोग इस एलियन क्रिएचर की ये हरकतें देखकर डरने लगे थे और सभी को ये डर सताने लगा था कि आखिर क्या होगा अगर ये एलियन क्रिएचर गलती से किन की कैद से निकलकर भाग जाए तो ये पृथ्वी पर कितनी तबाही मचा सकता है। किन भी इस डर को समझता था, इसलिए उसने इस क्रिएचर की हर एक मूवमेंट को देखने के लिए सेफ के अंदर एक नाइट विजन कैमरा भी लगाया हुआ था, ताकि उसे इस क्रिएचर की ग्रोथ को बार बार देखने के लिए सेफ को खोलना ना पड़े। लेकिन जब वो उस नाइट विजन कैमरा की रिकॉर्डिंग देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक बार जरा आप खुद इस वीडियो को देखिए कि कैसे उस अंधेरे सेफ में बैठे हुए ये एलियन वेनम जैसा क्रिएचर अपने टेंटेकल्स को मूव कर रहा है, मानो सेफ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। डे 16 तक किन की हालत और डरावनी हो गई। उसने कहा कि अब इस एलियन जीव की ग्रोथ इतनी तेज हो रही है कि वो सेफ को रोज खोलने से डरता है और अब उसे इस जीव को सेफ से निकालकर किसी बड़े और मजबूत बॉक्स में बंद करना होगा, जहां उसे लाइट भी ना मिले और वो जीव उसकी कैद में भी रहे। लेकिन किन की परेशानी अब यह थी कि अब वो एलियन जीव इंटेंट बिहेवियर शो कर रहा था और अब वो समझ चुका था कि किन उसे जबरदस्ती कैद करके रख रहा है। इसलिए ये पॉसिबिलिटी थी कि जब किन उसे दूसरे बॉक्स में मूव करने की कोशिश करेगा तो वो सीधा किन पर हमला करके भागने की कोशिश करेगा। इन शॉर्ट, इस समय सिचुएशन काफी सीरियस थी, पर प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर डर में
किम उसे सेफ से मूव नहीं करेगा तो ये तेजी से बढ़ रहा एलियन जीव खुद सेफ को भी तोड़ सकता था। इसलिए डे 17 को अब किन ने फैसला किया कि वो किसी भी हालत में इसे एक बड़े फ्रीजर के अंदर मूव करके रखेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और काफी मेहनत और साहस के बाद वो ऐसा करने में कामयाब भी हुआ। लेकिन किन को यहाँ एक चीज रियलाइज हुई कि इस जीव को मूव करते हुए उसने किन पर कोई हमला नहीं किया, मानो वो किन को पहचानता हो। वैसे भी किन ने उसे छोटे से बड़ा होता हुआ देखा और उसकी देखभाल भी की थी। शायद यह भी एक कारण था कि उसने अपने आप को किन की कैद में होना एक्सेप्ट किया। इस घटना से किन को एक चीज महसूस हुई कि ये एलियन क्रिएचर दिखने में कितना भी डरावना क्यों ना हो, लेकिन वो उसे अपना दोस्त मानता है, इसलिए उसने उस पर हमला नहीं किया। जिसके बाद किन ने एक डरावना फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो शायद उसे तो सही लगा, पर हो सकता है कि उसका ये फैसला आने वाले समय में पूरी पृथ्वी की मानव जाति के लिए एक श्राप बन जाए। तो किन का डर अब ऑब्सेशन में बदलने लगा था। उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन वह रोज नए एंगल से वीडियो डालता था, उस एलियन क्रिएचर के बारे में बताता था, उसे ऑडियंस को ग्रो होते दिखाता मानो वो कोई पेट बन गया हो। और फाइनली उसने दुनिया के सामने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की कि अब वो इस एलियन जीव को और ज्यादा कैद नहीं करना चाहता। और फिर उसने अपने एक वीडियो में उसे पानी में छोड़कर आजाद कर दिया। ये वीडियो इस पूरी स्टोरी की सबसे मेन और भयावह वीडियो थी, जिसमें आप देख सकते हो कि किन के आजाद करने पर वो जीव किस तरह तेजी से पानी में मूव कर रहा था, मानो अपनी आजादी का जश्न मना रहा हो। अब इस वीडियो के बाद ये एलियन जीव कहां गया या पृथ्वी के किस हिस्से में है ये कोई नहीं जानता। इसलिए जब से किन और इस एलियन जीव के ये सभी वीडियोस वायरल हुए हैं, दुनिया में एक अजीब सा डर है कि कहीं ये एलियन जीव पृथ्वी के लिए कोई नई तबाही तो नहीं बनने वाला। क्या पता वेनम मूवी में दिखाए गए एलियन क्रिएचर की तरह ये भी किसी इंसान को कंट्रोल करके उसके अंदर रह सकता हो और अभी कहीं दुनिया में किसी इंसान के अंदर रहकर मानव जाति को खत्म करने के तरीके ढूंढ रहा हो। पर दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो किन किन वीडियोस को एक प्लान्ड स्टोरी और किसी साइंस ट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं समझते। उनके मुताबिक किन की ये वीडियोस झूठी है और उसने बस वायरल होने के लिए इस एलियन क्रिएचर की स्टोरी को खुद बनाया है। इसके लिए उनका दावा है कि शायद किन ने इस एलियन जैसे क्रिएचर को खुद एक खास पॉलीमर से बनाया है। ये खास तरह का पॉलीमर सॉफ्ट रोबोटिक्स में यूज होता है और मटेरियल्स टेंटेकल लाइक मोशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर इन्हें हिडन सॉल्वेंट सिस्टम या माइक्रो ट्यूबिंग से कंट्रोल किया जाए तो ये बार बार इन्फ्लेट और डिफ्लेट होकर यानी धीरे धीरे मूव होते हुए ऑर्गेनिक ब्रीदिंग जैसा इल्यूजन दे सकते हैं। और शायद किन की वीडियोस में जो हमने देखा ना, वो ये हो सकता है। यानी एक बार किन की एलियन मीटेराइट वाली स्टोरी को साइड में रखकर और वैज्ञानिक नजर से देखे तो ये पूरा खेल मटेरियल साइंस का भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि किन की इन वीडियोस में लोग सिर्फ विज्ञान नहीं देख रहे थे, बल्कि वो देख रहे थे एक हॉरर फिल्म की जिंदा क्लिप, एक एज इट इज हैपनिंग स्टोरी जिसकी इमेजिनेशन हम सब ने कभी ना कभी की है कि क्या होगा अगर कोई एलियन क्रिएचर पृथ्वी पर आ जाए तो। और किन की ये वीडियोस हमारी उसी इमेजिनेशन का आंसर देती है। पर ये भी बस एक थियरी है जिसमें हम बस कोशिश कर रहे हैं कि किन के इन एलियन क्रिएचर वाले वीडियोस को किसी तरह लॉजिक और साइंस के फ्रेम में डाल सके। पर सच्चाई यही है कि ऐसी इनफाइनाइट मिस्टीरियस चीजें हैं जो आज भी हम इंसानों की लॉजिकल समझ और विज्ञान से परे है। यानी पॉसिबल है कि किन की ये सभी वीडियोस और उनमें दिख रहा ये डरावना वेनम लाइक एलियन सच हो। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। क्या किन की ये वीडियोस सिर्फ ट्रिक्स है या सच में किसी एलियन क्रिएचर की फुटेजेस है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लेना। ये है मेरा यूजर आईडी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है हार्वर्ड के रिसर्चर्स द्वारा पब्लिश किए गए एक रिसर्च पेपर के बारे में जो ये दावा करता है कि एलियंस हम इंसानों के बीच में ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलियंस हम इंसानों के बीच में छिप कर रहते हैं। पर आखिर कैसे, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।